हो गया। हेलो हेलो। अब एक 14 नंबर क्वेश्चन और खत्म हो जाएगा। एक्स लॉग एक्स होल स्क्वायर। 14 नंबर क्वेश्चन, एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स। बताइए कैसे बनाएंगे, किसको यू किसको भी माने, इसको यू इसको भी मान। हाँ, इसको यू मानना है और इसको भी मानना, अरेंज कर दिया बन मान लीजिए। तो लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाहर, तो एक्स का इंटीग्रेशन माइनस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, लॉग एक्स का होल स्क्वायर है इंटू एक्स का इंटीग्रेशन और इस सब का एक बार और इंटीग्रेशन। ये हो गया लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स का पावर 1 है तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा माइनस, इसको बोलिए चेन रूल तोड़ना पड़ेगा, तो पहले हो जाएगा 2 लॉग एक्स, वैसे ये एक्स स्क्वायर है तो पहले लॉग एक्स के रेस्पेक्ट में फिर लॉग एक्स तो एक्स के रेस्पेक्ट में, तो एक्स स्क्वायर का 2x तो 2 लॉग एक्स और फिर लॉग एक्स का 1/x और फिर इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। एक पावर से एक पावर कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ सीधा करके लिखिएगा तो एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाई में 2 माइनस, यहाँ बच गया लॉग एक्स और ये वाला एक्स बच गया 1। आप बना सकते हैं, फिर इसमें यूनिट मिला के छोड़ दें। बच्चा वाला क्वेश्चन, आप चाहें तो दोनों का स्क्वायर लगा है ना, तो एक में भी लिखा होल स्क्वायर कर सकते हैं, इसमें ब्रैकेट देकर यूनिट भी छोड़ लीजिए। लॉग एक्स बाहर तो एक्स का इंटीग्रेशन, फिर यहाँ हो जाएगा लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन इनटू एक्स का इंटीग्रेशन और इस सब का एक बार और इंटीग्रेशन। ये हो जाएगा एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाई में 2 माइनस, ये हो जाएगा लॉग एक्स, फिर एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस लॉग एक्स का हो जाएगा 1/x और उसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और dx। तो अब इससे एक पावर कट जाएगा, अब ये सब वैसे ही उतार लीजिएगा, छोड़ दें। एक्स लॉग एक्स का होल बाई में 2 माइनस, ये सीधा करके लिख लीजिए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू में लॉग एक्स माइनस, इसमें 1/2 बाहर कर लीजिए तो अंदर में एक एक्स बचेगा तो उस एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा प्लस में से। अब छोड़ दे रहा है, ठीक है। अब ऐसे ही रह जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, माइनस में प्लस में हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 4 आंसर। अब तो इसमें कोई क्वेश्चन देखिए, आर एस अग्रवाल में 87 क्वेश्चन था, इसमें मात्र कितना क्वेश्चन है, 22 क्वेश्चन। नहीं बनवाएंगे, पैसा एक किताब का लिए हैं कि 2 किताब का लिए हैं, बोलिए। पैसा एक किताब का लेते हैं कि 2 किताब का, तो 3 किताब क्यों पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 7.4, एक्सरसाइज 7.4 मिक्स है क्या, देख लो जरा। अच्छा 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 अच्छा, 7.4 अभी जो अगला पढ़ाने वाले थे उसमें का वो वाला है, ठीक है। आ जाइए 7.3 पे आ जाइए। 7.3 पे आइए। अच्छा 7.3 में
7.3 कहाँ चलेगा, डिवाइड 2 आया नहीं। काउंटिंग हमको नहीं आती है। सेवन पॉइंट थ्री में बोलिए कौन सा क्वेश्चन आपसे बना है, कौन सा नहीं बना। 9 नंबर, 9 नंबर में तो कुछ नहीं है, क्या पूछ रहे हैं, वो तो सेम क्वेश्चन ऐसा गलत पढ़ा है, ऊपर नीचे 1 0 घटा करके सेम क्वेश्चन पढ़ा है, झूठ मत बोलिए। झूठ बोलना मना है। पकड़ना नहीं, पकड़ेंगे तो बच्चे से मेरा जान ले लेगा बनवाते बनाते। पकड़ लेते हैं कि दोबारा दोबारा बनवा। लड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है, ठीक है। 16 नंबर, सोच समझ के पूछिए, इसे ऐसे 16 नंबर बना देंगे, ठीक है। पहले आप लोग लिखा लीजिए कौन कौन आपको पूछना है, पहले लिखा लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं। बोलिए 7.3 में कौन कौन क्वेश्चन, पहले आप बोल लीजिए, उसके बाद हम बनाया हुआ उसके 5 नंबर, और बोलिए 13 नंबर, और बोलिए, सब लोग बोलिए जिसमें मुझे प्रॉब्लम है। 16 नंबर, 17 नंबर, और बोलिए 15 नंबर, और बोलिए, और बोलिए। अरे 18 नंबर, 14 नंबर। हाँ, अच्छा अच्छा, 22। हाँ, ठीक है, और बोलिए। 22 तो भराए हुए हैं। अच्छा, और बोलिए। 22 क्वेश्चन में 11 क्वेश्चन बोर्ड पे है, एनसीईआरटी में आर एस अग्रवाल, और आर एस अग्रवाल में इसका 100 क्वेश्चन पढ़ा है नहीं। बोर्ड नहीं दिख रहा है, कौन सा। हमको लेफ्ट राइट नहीं ना, हमसे गलती हो गई, और बताइए। वो हमसे गलती हो गई, 17 नंबर लिखा हुआ, दोबारा लिख देंगे। और भी, और हमारे से कल पढ़ाई नहीं करेंगे, केवल एनसीईआरटी पढ़ाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है साइन क्यू एक्स कॉस क्यू एक्स। 5 नंबर क्वेश्चन है साइन क्यू एक्स कॉस क्यू एक्स डी एक्स। साइन को मानेंगे तो एक कॉस आ जाएगा, देखिए दोनों का पावर ऑड ही है। साइन को मानेंगे तो एक कॉस आ जाएगा, लेकिन यहाँ पावर 3 है तो इसको 2 बार तोड़ लीजिए, ठीक है। साइन क्यू एक्स इंटू, इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। अब एक साइन मानेंगे तो ये डिफरेंशिएशन में आ जाएगा, इसको भी साइन में बदल लीजिए, साइन क्यू एक्स इसको बदल लेंगे,
मान लीजिएगा ना, जहाँ भी सब्स्टिट्यूशन वहाँ आगे बनते हैं। अब ये वाले को वैसे ही छोड़ दीजिए, cos x dx। अब साइन को t मानिए थे, यहाँ भी t, यहाँ भी t आई, dt आ जाएगा। पुट sin x इक्वल टू t, तो इसका डिफरेंशिएशन cos x dx इक्वल टू dt, तो रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन हो जाएगा टी क्यू इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर बाहर में dt। अभी टी क्यू से इसमें गुना, इसमें गुना, इंटीग्रेशन हो जाएगा टी क्यू माइनस टी का पावर 5, पावर पावर जुड़ जाता है dt, और इसका इंटीग्रेशन टी क्यू का हो जाएगा टी 4/4 टी 6/6 प्लस में सी। टी के जगह पे मान डाल लीजिए, साइन को माने, तो साइन 4x बटा में 4 माइनस साइन 6x बटा में 6 प्लस में सी। आंसर 5 नंबर हो गया। आगे फरमाइए, मिटा दो ये। 13 नंबर। 13 तो अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन हम पढ़ाए तो होंगे जरूर। 13 नंबर पर पढ़ाए तो होंगे जरूर। मिटा दो, कोई नहीं चला। दिल्ली आज बिल्ली बनेगा, हटा दूं। क्वेश्चन नंबर 13, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा बाई cos x माइनस cos अल्फा। बताइए तो आप लोग, cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 डाल सकते हैं। यहाँ x है, यहाँ पे अल्फा, इतना ही का अंतर है, ठीक है। 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, और बट्टा में हो जाएगा cos x माइनस cos अल्फा dx। देखिए, अगर हम ब्रैकेट हटाएंगे तो ये वाला 1 माइनस में, ये वाला 1 प्लस में, ये 1 से 1 कट जाएगा, ठीक है। और दोनों में से 2 कॉमन कर लीजिए, तो 2 कॉमन, तो ऊपर में बच जाएगा यहाँ cos स्क्वायर एक्स, यहाँ बच जाएगा cos स्क्वायर अल्फा, और नीचे बच जाएगा cos x माइनस cos अल्फा dx। यहाँ पे किसी को दिक्कत है तो बोलिए। अरे यहाँ ब्रैकेट माइनस में है ना, ब्रैकेट हटाइएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ माइनस में प्लस 1 कट गया। अब ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तोड़ेंगे, तो cos x माइनस cos अल्फा इंटू cos x प्लस cos अल्फा, और बाई में हो जाएगा cos x माइनस cos अल्फा, इससे ये कट जाएगा dx। तो कितना बच गया अंदर में? बच गया cos x प्लस cos अल्फा। अलग अलग कर देते हैं आप, ठीक है। एक बार cos x का इंटीग्रेशन और एक बार cos अल्फा का इंटीग्रेशन। कौन बताएंगे अब इसका इंटीग्रेशन? कोई जवाब? cos x का इंटीग्रेशन sin x। चलिए आगे बताइए, इसका 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 क्या होगा? एंगल में चेंज होगा। बात तो कर रहे हैं लेकिन आपसे पकड़ा नहीं रहे। देखिए, हम बताए थे कि यहाँ dx x में d लगा है, मतलब x वाला वेरिएबल है, ठीक है। यहाँ पे cos अल्फा एंगल कांस्टेंट है, मतलब cos अल्फा कांस्टेंट है, कॉमन जाएगा। यही इसमें सीखना था। हाँ, केवल x हो जाएगा। हाँ, cos अल्फा का कुछ नहीं होगा, cos अल्फा रह जाएगा कांस्टेंट था, और x का dx प्लस में सी। आंसर 13 नंबर होगा। डी में डी किस में लगा हुआ है? एक्स में लगा है, तो एक्स वाला वेरिएबल होगा, एक्स वाला भी छोड़कर सब कांस्टेंट होगा।
जिसमें डी लगा हो उसी को वेरिएबल लेकर चलना है। अगर अल्फा डी अल्फा होता तो इसका इंटीग्रेशन करते साइन अल्फा, हाई रहता तो भी कांस्टेंट होता। डी जिस डी देख लेना कि किस वेरिएबल में लगा है, जिस वेरिएबल में लगा है वही वेरिएबल वाला वेरिएबल होगा, बाद वही कांस्टेंट होगा। आगे बोलिए। क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन है cos x माइनस cos अल्फा, cos x माइनस cos अल्फा बाई 1 प्लस साइन 2x। साइन x, चलिए तो cos x माइनस साइन x, नीचे बताइए तो आप लोग इस 1 की जगह पे डाल सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो cos x माइनस साइन एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab साइन ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब पावर छोड़कर मान लीजिएगा ऊपर वाला आ जाएगा, तो पुट, हाँ प्राइवेट बराबर टी, तो साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस, कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन, dx बराबर में हो जाएगा dt। अब रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन ऊपर सब डिफ्रेंसिएशन में चला आया dt, नीचे हो गया टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर को ऊपर ले जाइए तो टी का पावर माइनस 2 dt, और ये हो जाएगा माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस में सी, तो टी का पावर माइनस 1 बाई माइनस 1 प्लस में सी, ये माइनस पहले लिख लेंगे, माइनस टी का पावर माइनस 1 प्लस सी। अब टी का पावर माइनस 1 बाई टी प्लस सी माइनस 1 बाई टी, नहीं टी के जगह पे माने साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस में सी आंसर। बोलिए लग कब डालते हैं, जब नीचे पावर नहीं रहता है, केवल टी रहता, टी स्क्वायर नहीं केवल टी रहता। तो वहाँ टी स्क्वायर है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। दादू tan रूट टू एक्स sec x। ये हो गया नीचे का। देखिए इस सेक को पहले लिख लीजिए, ठीक है, या उधर ही छोड़िए कोई दिक्कत नहीं। इसको आप ऐसा कीजिए tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x छोड़ लीजिए, बगल में सेक 2x को छोड़ दीजिए। इससे फायदा क्या होगा कि आप tan स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं, थीटा की जगह पे इतना ध्यान दीजिएगा यहाँ 2x है, ठीक है। अब बगल में जो उसको वैसे ही लिख लीजिए tan 2x इंटू सेक 2x और dx।
अब तो आपको पता है कि अगर सेक को टी मानिएगा तो सेक इंटू टेन आ जाएगा। पुट सेक टू एक्स बराबर टी, तो इसका डिफरेंशिएशन सेक टू एक्स इंटू टेन टू एक्स, और एंगल टू एक्स है तो टू एक्स का डिफरेंशिएशन टू से गुना हो जाएगा बराबर में डी टी। अब ये टू को उधर भेज दीजिएगा क्योंकि यहाँ टू कहीं है नहीं, तो ये हो जाएगा सेक टू एक्स टेन टू एक्स डी एक्स, और बराबर में हो जाएगा डी टी बट्टा में टू। तो रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन इसको टी माने हैं तो टी स्क्वायर माइनस वन और डी टी बाई टू, तो केवल डी टी वन बाई टू बाहर छोड़ दो, अब इंटीग्रेशन हो जाएगा वन बाई टू ऐसे ही होगा, टी स्क्वायर का हो जाएगा टी टी थ्री बाई थ्री माइनस वन है मतलब डी टी का टी की जगह पर मान डाल लीजिएगा सेक टू एक्स। चलिए 16 क्या कीजिएगा, माया मोह है आप लोग। 16 नंबर क्वेश्चन। आप तो आप दोनों तो बोलबे नहीं कीजिए। हो गया 16 नंबर, तो ट्राई करते तो आपसे बन जाता टेन स्क्वायर का स्क्वायर करके। हाँ आगे आगे बदल लेते, टेन स्क्वायर का स्क्वायर कर लीजिए, एक टेन स्क्वायर को सेक स्क्वायर माइनस उतना कर लीजिएगा, फिर टेन स्क्वायर से गुना कर लीजिएगा तब बनेगा। हो जाए तो बोलिए मिटा दूं। हो गया 16 नंबर क्वेश्चन है tan 4x dx, टू लगा हुआ है एंगल में 16, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, या दो बार लिख लीजिए tan स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स, बात बराबर है। एक tan को सेक में बदल लीजिए, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, एक वाले को छोड़ दीजिए। अब इससे एक बार इसमें गुना, इससे एक बार इसमें गुना, तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स और माइनस tan स्क्वायर एक्स। हाँ एक बार नहीं बनता वो भी, तो भी नहीं करना पड़ता, उसको भी दो बार लिखना होता। सेक स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स dx और माइनस tan स्क्वायर एक्स dx। अब बताइए इसमें दो तरह का क्वेश्चन हो गया, इसको इसमें इसमें क्या कीजिए कि इस tan को t मानिएगा तो ये वाला आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन करने तो आपको आता है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, इसमें तो पुट कर लीजिए, पुट tan बराबर tan x बराबर t। ध्यान दीजिएगा इसमें दो चीज हो गया, एक इसका इंटीग्रेशन है, एक इसका इंटीग्रेशन, इसको बोलेंगे फर्स्ट इंटीग्रल, इसको बोलेंगे सेकेंड इंटीग्रल। तो अब टी किसको मानना है, इसमें नहीं मानना है, इसमें मानना है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा टी फॉर फॉर द फर्स्ट इंटीग्रल, फॉर द फर्स्ट इंटीग्रल, या फॉर फर्स्ट इंटीग्रल लिखिए, फॉर फर्स्ट इंटीग्रल। इससे पता चलेगा कि टी सिर्फ इसी में डालना है, इसमें नहीं डालना है, ठीक है। अब tan का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx और बराबर में dt। अब मान डालेंगे रिक्वायर इंटीग्रेशन, तो tan की जगह पे इसके जगह पे t डाल लेना है, तो टी स्क्वायर हो जाएगा, और सेक स्क्वायर dx का वैल्यू dt चला है। हम सीधा करके नहीं लिखे हैं, आप अरेंज भी कर सकते हैं, इसको पहले इसको बाद में, ये हो जाएगा dt। और सबको पता है कि सेक tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, याद है, बदल लेते हैं पहले, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन dx, तो इसका हो जाएगा टी थ्री बटा थ्री, और इसका इंटीग्रेशन बताइए, सेक स्क्वायर का तो tan x हो जाएगा, और फिर यहाँ वन है तो वन का x हो जाएगा प्लस में c।
और टी माने हैं tan को, तो हो जाएगा tan 3x बटा में 3 और माइनस ऊपर जो वाला है वही उतार लीजिए, सेम चीज आंसर। सत्रह नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर तो अलग अलग बटा करते तो बन जाते, क्यों पूछ रहे हैं आप लोग? साइन क्यू एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो एक पावर कट जाएगा, साइन इंटू एक साइन ऊपर बचेगा तो साइन बटा कॉस tan इंटू सेक हो जाएगा, फिर दूसरा वाले में वैसे ही कर लीजिएगा, और तो अलग अलग कीजिएगा तो बन जाएगा, ये क्यों बनवा रहे हैं? बुड़बक, अलग अलग बट्टा कर देना, अलग अलग, अलग अलग बट्टा कर लेना। साइन स्क्वायर एक्स 17, साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स बट्टा में है साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा साइन क्यू एक्स बट्टा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस क्यू एक्स बट्टा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब कट जाएगा, जो कटेगा कटिए, बाद बाकी फॉर्मूला में अरेंज हो। साइन स्क्वायर दो पावर है तो पावर कट जाएगा, एक साइन बच जाएगा, तो ऊपर में एक साइन नीचे में दो कॉस है, तो एक साइन बटा कॉस tan हो जाएगा और एक कॉस बचेगा ऊपर में सेक हो जाएगा, ऐसा तोड़कर कितना बार पड़ा है, इससे एक हटेंगे तो एक कट जाएगा, तो एक कॉस बाई साइन कॉट हो जाएगा और एक साइन जो नीचे का बचेगा ऊपर जाकर कॉसेक हो जाएगा। अब किसको फॉर्मूला नहीं याद है? सेक एक्स इंटू टेन एक्स का सेक एक्स होता है और कॉसेक इंटू कॉट का माइनस कॉसेक होता है, प्लस में सी आंसर। 18। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कॉस 2x और प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स और बाई में है कॉस स्क्वायर एक्स। किसको किसको फॉर्मूला याद है कॉस 2x का? तो ऐसा वाला डालिए, ऐसा वाला डालिए जिसमें साइन माइनस 1 - 2 साइन स्क्वायर एक फॉर्मूला होता है, ये वाला फॉर्मूला एक होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये इसलिए डाले हैं कि यहाँ ये माइनस में आई प्लस में दोनों कट जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स और बट्टा में कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इससे क्या होगा कि ये कट जाएगा तो बच गया 1/cos स्क्वायर एक्स, कॉस बढ़ जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स, ये भी पूछने वाला क्वेश्चन है, और सेक का इंटीग्रेशन tan हो जाएगा प्लस में। 19 नंबर क्वेश्चन। 22 दो बार लिखा है। 22 नंबर क्वेश्चन तो हमें लगता है कि हमने कराया है, क्वेश्चन है 22। अरे हमको याद है, बीच में नहीं बोलना है। हो जाए तो बोलिए। लिखिए।
देखिए 19 नंबर में क्या कीजिए कि ऊपर में 1 की जगह पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर डाल लीजिए, अलग अलग फिर बटा कर लीजिएगा बस। ये क्वेश्चन हमको लगता है कि पढ़ाएगा। साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कॉस क्यू एक्स, 1 की जगह पे हम डाल सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये वाला दोनों के बट्टा में अलग अलग कर लीजिएगा, छोड़ दे। अब अभी जैसे पिछला पढ़ा सेम में सही, इतना बटा इतना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, 20 नंबर क्वेश्चन है कॉस टू एक्स। 20 नंबर भी आज एक पढ़ा है, वैसा ही क्वेश्चन है कॉस टू एक्स बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स dx। देखिए कॉस टू एक्स का फॉर्मूला है कि ये वाला होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। चार फार्मूला में से एक फार्मूला ये होता है, तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, नीचे में होल स्क्वायर। हाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तोड़ेंगे तो नीचे वाला एक पावर कट जाएगा। अब तो आप लोग भी बात को समझ रहे हैं क्यों लिखे हैं। अब ऊपर में तोड़ लेंगे तो cos x माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और नीचे हो गया cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब इससे क्या फायदा होगा, ध्यान दीजिएगा कि ई वाला से पावर कट जाएगा, तो ऊपर में बच गया cos x माइनस साइन एक्स, और नीचे वाले को सीधा करके लिख लीजिए, साइन को पहले cos को बाद में। ऐसा क्यों लिखे हैं, अब नहीं भी लिख सकते हैं। अब नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर है, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, तो इंटीग्रेशन लॉग के साथ नीचे वाला साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस में सी आंसर हो जाए तो बोलिए। क्या बोलिए। एनसीईआरटी 24 नंबर क्वेश्चन, सुपर फास्ट लग रहा है नहीं। 24 नंबर क्वेश्चन तो आर 24 नंबर क्वेश्चन तो आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन है, एक्स एक्स को टी मानिएगा ऊपर वाला आ जाएगा। दोबारा पूछ रहे हैं आपको। 24 नंबर क्वेश्चन पिछले एक्सरसाइज का 88 नंबर क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एक्सरसाइज 2A। आपने 10 ने कहीं दिया होगा, 2A का क्वेश्चन नंबर 88 है। बोलिए। हाँ, एक कॉपी चेक करने में कितना 10 मिनट टाइम लग जाएगा, 10-15 मिनट। चला वहाँ पे गलती नहीं होना चाहिए, यहाँ पे है तो देखते हैं कभी छूट गया इधर उधर हो गया, वहाँ पे गलती किसी का, अरे किसी का भी हो तो क्या होगा, दोनों में सेम ही चीज लगता है। लॉन्ग टाइम चेक करने में तो और कम टाइम लगता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन आप एक्स सी एक्स को टी मानिएगा नहीं, सब डिफरेंशिएशन में आ जाएगा। पुट एक्स सी एक्स बराबर टी, तो इसमें ई इंटू बी लाकर डिफरेंशिएशन कीजिए, तो एक्स बाहर तो ई एक्स का डिफरेंशिएशन, ई एक्स बाहर तो एक्स का डिफरेंशिएशन, इसमें लग जाएगा डी एक्स बराबर में डी टी। तो ये दोनों में से ई एक्स कॉमन कर लीजिए, तो अंदर बच गया एक्स प्लस वन डी एक्स बराबर में डी टी, आ गया ऊपर वाला टोटल। तो रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन ऊपर में डी टी हो गया, और नीचे कॉस स्क्वायर हो गया, इसको टी माने हैं तो टी हो गया। कॉस को ऊपर ले जाएंगे तो कॉस का उल्टा होता है सेक स्क्वायर टी डी टी, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, tan टी प्लस सी। तो tan टी नहीं, टी कितना को माने हैं, एक्स ई एक्स प्लस में सी। हो गया आपका ये भी क्वेश्चन। लिखिए, बहुत लंबा क्वेश्चन है, ऐसे आंसर तो हमको याद है उसका, 1 बाई साइन ए माइनस बी लॉग कॉस एक्स माइनस ए बाई कॉस एक्स माइनस बी होगा।
आंसर मुझे याद है उसका। जो भी लंबा चौड़ा क्वेश्चन होता है ना, सबका आंसर हमको याद होगा। नहीं चला, प्रैक्टिस हम इतना बार बना लिए थे कि मिटा दो। मैथ रटने से याद थोड़ी होता है, प्रैक्टिस कीजिएगा आपको याद हो जाएगा। एक क्वेश्चन को 4 बार बनाइएगा, मेथड के साथ याद हो जाएगा। 10 दिन के बाद भूल जाइएगा, एक बार और बना लीजिए तो 20 दिन याद रहेगा। फिर एक बार और बनाइएगा तो 1 महीना याद रहेगा। बिल्कुल। मैगी खाने में टाइम नहीं लगता है। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर, अच्छा एक ही ना बच गया, 22। 22 नंबर क्वेश्चन है, 1 cos x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। देखिए ये याद कर लीजिएगा इसका प्रोसेस, दूसरा कोई तरीका है नहीं। ऊपर नीचे साइन ए माइनस बी से गुना भाग करते हैं, ठीक है। साइन ए माइनस बी से ऊपर नीचे अंदर में गुना किए, यहाँ बाहर में भाग किए। 1/sin ए माइनस बी, यहाँ भाग हो गया और अंदर में गुना हो गया, और बाई में cos x माइनस ए। और कैसा क्यों किए बता रहे हैं। आपको पढ़ाए थे कि नीचे एंगल एक्स माइनस बी है तो ऊपर भी एंगल आना चाहिए एक्स माइनस बी। यहाँ तो अभी कुछ नहीं है, ठीक है। तो कभी भी वेरिएबल से गुना भाग नहीं करते ऊपर नीचे, ठीक है। लेकिन अगर कांस्टेंट का कमी हो तो कांस्टेंट से गुना भाग कर लेते, ये बात बताएं आपको, नहीं बोले। जैसे कैसे कहते हैं कि एक्स बाई 1+x² हो, तो वेरिएबल है तो 2 से गुना भाग कर लेते हैं, मतलब कांस्टेंट से गुना भाग करते हैं, वेरिएबल से नहीं करते हैं। तो इस दोनों में कांस्टेंट ए और बी था, तो ए माइनस बी एंगल में ऊपर आ गया, देखिए तो ए माइनस बी। अब ए माइनस बी में क्या करेंगे, एक बार एक्स घटा लेंगे, एक बार एक्स जोड़ देंगे, तो एक्स माइनस ए एक साथ, एक्स माइनस बी एक साथ, दोनों आ जाए, इसलिए ऐसा करते हैं, ठीक है। अब 1/sin ए माइनस बी बाहर है, इसमें अब हमको एक्स लगाना पड़ेगा, तो एक्स कैसे लगाएंगे। देखिए हमको हमको चाहिए एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, कैसे अरेंज करेंगे। तो ए है ना, तो क्या कीजिए, यहाँ ए माइनस बी है, तो आप ऐसा कीजिए, एक बार माइनस में एक्स कीजिए, एक बार प्लस में एक्स कीजिए, कर सकते हैं ऐसा, बोलिए। अब हमको एक्स माइनस ए एक साथ चाहिए, एक्स माइनस बी एक साथ, तो अरेंज करके लाएंगे। ए माइनस, अब यहाँ देखिए हम ऐसा करते हैं, ये दोनों को एक साथ और ये दोनों को एक साथ, तो एक्स प्लस में और बी माइनस में, उसको हम एक साथ कर दिए, ठीक है। फिर यहाँ देखिए, यहाँ पे ए प्लस में और एक्स माइनस में, यानी कि प्लस ए माइनस एक्स। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, एक्स माइनस ए है, एक्स माइनस। अब क्या करेंगे, देखिए हमको ए माइनस एक्स नहीं चाहिए, एक्स माइनस ए चाहिए, तो इसमें से माइनस कॉमन करके यहाँ कर देंगे तो उल्टा आ जाएगा। ये तो एक्स माइनस बी सही है, इसमें से माइनस कॉमन कर लीजिए, तो एक्स पहले हो जाएगा, ये बाद में हो जाएगा। तो अब नीचे आ जाएगा cos x माइनस ए cos x माइनस बी dx। अब तो सबको पता है, इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, sin a माइनस बी का फॉर्मूला डाल देंगे। जो था यही था, अब इसके बाद तो कुछ नहीं, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। तो साइन ए कॉस बी, तो साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए माइनस कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए।
क्या तोड़ दिए हैं, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और दोनों के बट्टा में, एक बार ये इसके बट्टा में, एक बार ये इसके बट्टा में, क्या हो जाएगा बोलिए बट्टा करेंगे तो, ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, और ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी dx। अब बताइए कहीं कटने वाला है क्या, कटने वाला हो तो काटिए। साइन ए माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस ए से कॉस एक्स माइनस ए कट गया, उधर कटेगा, कॉस एक्स माइनस बी से कॉस एक्स माइनस बी, तो यहाँ साइन बाई कॉस टेन हो गया, तो टेन, और एंगल देखिए दोनों का सेम एंगल इसलिए टेन डालना है, एक्स माइनस बी है, माइनस यहाँ पे हो जाएगा कॉस, नहीं साइन बाई कॉस, यहाँ भी टेन ही बचेगा, दोनों में अंतर क्या है, सिर्फ और सिर्फ एंगल, एंगल का है, यहाँ एक्स माइनस बी है, वहाँ एक्स माइनस ए है। तो ये सब क्वेश्चन अगर पैड पे बनाना होता तो कितना मुश्किल होता। चलिए नोट कीजिए, तो फिर आगे 2 लाइन होगा और बना लेते हैं। हाँ बोलिए। हाँ, इसमें कई वेरिएबल है एंगल में, वेरिएबल से गुना भाग नहीं करते हैं, ठीक है, जब भी गुना होता है तो कांस्टेंट से होता है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल कांस्टेंट हो तो सब कांस्टेंट ही होता है, ठीक है, ये कभी नहीं बदलने वाला है, जहाँ भी होगा इतना ही रहेगा, तो इसका मान नहीं बदलता है उसको कांस्टेंट कहते हैं। जी सर बोलिए। कौन नंबर, ये वाला, देखिए ए माइनस बी रहने दिए हैं, माइनस में एक्स घटा दिए, प्लस में जोड़ दिए, अब उनको नीचे एक्स माइनस ए चाहिए, एक्स माइनस बी चाहिए, तो हम एक्स माइनस, ध्यान दीजिएगा ई वाला बी माइनस में है, ये वाला एक्स प्लस में, तो एक्स माइनस बी को एक साथ रखे हैं, और यहाँ ए प्लस में है, एक्स माइनस में, तो ए माइनस एक्स यहाँ रखे हैं। अब ये तो एक्स माइनस बी एंगल ठीक आ रहा है, लेकिन ये उल्टा है, एक्स माइनस ए चाहिए, ए माइनस एक्स है, तो इसमें से माइनस कॉमन करेंगे तो एक्स पहले ए बाद में हो गया, तो ये एक्स माइनस बी वैसे ही रह गया, यहाँ से माइनस कॉमन किए हैं तो एक्स माइनस ए हो गया, उसके बाद साइन ए माइनस बी थोड़ा हुआ। आई बात समझ में क्या। नहीं, नहीं, सिंगल में थे, एक तरह से आपको याद करना पड़ेगा ऊपर वाला स्टेप। अब इंटीग्रेशन बताइए, tan का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan का इंटीग्रेशन, तो माइनस लॉग कॉस एक्स, मतलब कॉस एक्स माइनस बी, इसमें देखिए एक माइनस पहले से लगा है, एक माइनस और आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस लॉग कॉस एक्स माइनस ए प्लस में सी, अभी माइनस में बाद में लिखिए, इसको पहले लिखिए, तो 1 बाई साइन ए माइनस बी पहले लिखेंगे, और लॉग कॉस एक्स माइनस ए, इसको पहले इसको बाद में, माइनस लॉग कॉस एक्स माइनस बी बाद में लिखेंगे, प्लस में ये मान लीजिए एम है, ये एन है, तो लॉग एम माइनस एन का फॉर्मूला क्या चीज़ का फॉर्मूला होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन क्या चीज़ का फॉर्मूला होता है, उल्टा, हो गया, जो आ गया वही आंसर हो गया, लॉग एम बाई एन, तो एम की जगह पे कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स, यही आपका आंसर होगा, खत्म हो गया। सुंदर का ध्यान, सुंदर कहानी पढ़िएगा, एक हिंदी में मिलेगा आपको 100 नंबर हिंदी में, 12 में।
कल हम आपको बताएंगे एक्सरसाइज 7.1 7.2 क्लियर करा देंगे, ठीक है। आप लोग बना कर लाइएगा। 7.1 7.2 कल खत्म कर देंगे। तो 7.1 हो गया, 7.2 हो गया, 7.3 हो गया, 7.6 हो गया, बच गया 7.4 7.5।